नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज नवंबर की शुरुआत है, सो आज सीजनलिटी भी देखेंगे। बिकॉज सीजनलिटी क्या है वो सब पे हम डिस्कस करेंगे। कौन सा स्टॉक जो कि इस मंथ में या सेक्टर इस मंथ में देखना चाहिए, नजर रखना चाहिए, और उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक जो कि उस पे नजर रखना चाहिए, तो ये सब पे हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 90 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 145 निगेटिव क्लोज दिया। सो कल का जो आप बोल सकते हो कि जो डाउन साइड जो था, यानी कल का जो निगेटिव क्लोज कल भी हुआ था, उसको आज ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू हुआ। अब आज देखते हैं निफ्टी का क्या इंडिकेट कर रहा है ईओडी सेटअप। तो ये निफ्टी का चार्ट है। हाँ, अभी भी कॉलम ऑफ वो में जरूर टर्न हो गया, बिकॉज कल टर्न नहीं हुआ था, ओनली 7 पॉइंट से। अब ये लास्ट 2-3 दिन से भी जब यहां बॉटम लिया, वहां से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसी रेंज में घूमेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और इस रेंज में हो सकता है 18,840 यानी 18,800 और 19,300, ये एक रेंज है। डिस्पैरिटी यहाँ पे भी अभी भी थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी हाई है। सो पॉसिबल कॉलम ऑफ ओ और कॉलम ऑफ एक्स कंसोलिडेशन, जिसको आप पॉइंट एंड फिगर में आप बोलते हो ट्रायंगल, या आप जो कॉलम कंसोलिडेशन जिसको हम बात करते हैं, या आप जब प्राइस कंसोलिडेट होता है तो यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन आपको दिखता है। तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद ही कोई ब्रेकआउट वर्क करेगा। अभी के इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आपको करना चाहिए, यानी 18,800 जब ब्रेक करता है तो फिर से आपको एक ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल है, जो कि आपको डाउन साइड मिल सकता है। करंट चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है ईओडी में, और बुलिश के लिए तो अभी मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी काफी लेट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप में क्या है। तो ईओडी सेटअप में कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो गया है, तो यस, यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है। कल जो डिस्कस किए थे सब कुछ सेम सिनेरियो, सब कुछ सेम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। और 44,177 ये एक रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड मूव जो है 41,400, ये जो आपका जो लेवल है, ये एक पॉसिबल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इंट्राडे लेवल में क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हाँ, अभी भी जो बेरिश है, लेकिन 19,000 अगर 25 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव आपको दिख सकता है 18,949 और 18,900। और अगर अप साइड 19,170 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक मूव आपको मिल सकता है 293 तक का। बैंक निफ्टी का सेटअप अभी बेरिश हुआ है, तो इंट्राडे और ईओडी दोनों बेरिश है। और प्राइस अगर 43,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको मूव अपसाइड यानी 333 तक आपको मिल सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 42,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 42,500 तक ये पॉसिबल आपको जोन मिल सकता है। अब टीओआई चार्ट क्या इंडिकेट, टीओआई चार्ट आप देखो, मॉर्निंग से ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि भैया बुलिश तो नहीं हो, बेरिश है। और कल के वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे कि सब कुछ सिनेरियो अगर हम देखें तो बेरिश तो है, दिख रहा है, यानी पॉसिबल ये नीचे का आ सकता है। अब टीओआई भी मॉर्निंग से इंडिकेट कर रहा था कि बेरिश है। अब आप निफ्टी 50 का अगर हम 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखो, मॉर्निंग में ओपन हुआ, उस ऊपर गया, लेकिन टीओआई क्या इंडिकेट किया कि ये जो ऊपर जो जा रहा है हो सकता है सस्टेन नहीं करेगा, तो थोड़ा ठहर जाओ लॉन्ग होने से पहले, उसके बाद आप शॉर्ट के सोचो। तो उसके बाद वहां से कंटिन्यू, यानी ये आप देखो 19,088 से 18,980 तक ये कंटिन्यूअस 100 पॉइंट का एक फॉल आया। और इससे आप क्लियर इंडिकेशन आता है कि आपको कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, कब लॉन्ग और कब शॉर्ट रहना है। या अगर ये नहीं करना है तो एटलीस्ट आप रॉन्ग ट्रेड में नहीं बनो, बिकॉज मैक्सिमम जो पैसा जो लूज होता है जब आप रॉन्ग ट्रेड में बने रहते हैं।
मान लो कि यहाँ की आपने ये टीओआई इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग में है और आप बाइंग की तरफ भी बैठे, नहीं आज तो ऊपर जाने वाला है। क्यों? ये गट फीलिंग है। तो कभी-कभी इसलिए हम लोग बोलते हैं, जब भी अगर आपका गट फीलिंग है या कुछ भी कोई बोलता है, आप उसको नोट करो, कितने टाइम्स आपका गट फीलिंग सही जाता है। उस हिसाब से आप भी, बिकॉज़ वो भी एक मेथड हो सकता है गट फीलिंग पे भी। एक प्रोसेस भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गलत ट्रेड में बैठे तो उससे आप बाहर निकल जाते हो तो पैसा बच जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने मॉर्निंग में अगर रॉन्ग ट्रेड में नहीं बैठा है, आप शॉर्ट नहीं किए ये ठीक है, एटलीस्ट बाई में नहीं है, तो भी आपको एक अच्छी बात है। तो मॉर्निंग से लेकर और अभी तक इसने इंडिकेट जो दिखा रहा है कि यहाँ की कंटिन्यूअस ये डाउन साइड। अब ओआई की बात करें तो 19,100 में जो है ओआई इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कल जो एक्सपायरी जो होने वाला है वो 19,100, ये एक बेस है, रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर तो चांस कम लग रहा है। हाँ, डाउन साइड, यस, डाउन साइड में बहुत ज्यादा कुछ पुट ओआई नहीं है, तो ये कहीं बहुत बड़ा कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 18,800, 900, ये सब छोटा छोटा सपोर्ट दिख रहा है। तो हो सकता है कि आखिर अभी भी 18,800 ये आ जाए। तो 18,800 और 19,100 ये एक रेंज हो सकता है, जो कि बड़ा रेंज है। ये कल और थोड़ा सिंक हो जाएगा दोपहर के बाद, जो कि आप देख सकते हो। अब ये जो चार्ट है जो निफ्टी का 0.153 पे, अब सॉरी 0.05 इंटू 3 पे, अब यहां पे अगर आपको याद होगा ये काउंट कल मैंने प्लॉट किया था। सो फर्स्ट काउंट ये 19,054 का जो कि अचीव हो गया। अब ये दूसरा काउंट अभी भी एक्टिव है जो कि 18,968 का है। और जब आप 45 डिग्री ट्रेन लाइन अगर आप प्लॉट करो इस बॉटम से, तो इसने आज ब्रीच किया है। प्लस आज ये तो ऑलरेडी इसने ब्रीच किया, और हाँ इसके ऊपर में अब जब तक ये एमए के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक इंडिकेशन जरूर रहेगा, इसके ऊपर उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, यानी नेक्स्ट डबल टॉप भाई, तो फिर एक हो सकता है कि पॉसिबल एक अपसाइड थोड़ा खींचे। तो 100 के करीब में अभी भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये सब रहा निफ्टी का ओवरऑल व्यू, और इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश आपको देखना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा कि आई थिंक 26 के वीडियो में हम बात किए थे कि बजिंग सेक्टर में ब्रोकिंग इंडस्ट्री आ रहा है ब्रेथ के हिसाब से। अब जब अगर ब्रेथ के हिसाब से उस समय आ रहा था तो वहां पे हम अभी टेबल में गए और परफॉर्मेंस टेबल में हम चेक करते हैं डिफाइन एज फाइनेंस एंड बैंकिंग। 26 मैंने किया और स्कैन किया। सो उस पीरियड से अगर आप देखो जियोजीत एम के ये सभी 20%, 15%, 9%, 8%, ये सब स्टॉक, एंजल वन आपको 9%, मोतीलाल 9%, और बहुत जो स्टॉक ये सब डिस्कस हुआ था। ऑलमोस्ट आईसिक जो है वो 2% निगेटिव है, बाकी मोस्टली जो स्टॉक है ये सब पॉजिटिव में। ये 20%, इवन जियोजित फाइनेंस 20% रिटर्न दिया वहां से, एम के एसएमसी ग्लोबल आपका 5 पैसा, ये सब शेयर इंडिया आपको 3% वहां से। तो ये इस तरह से आप बजिंग सेक्टर, जो बजिंग सेक्टर का जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेक्टर आपको पकड़ना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इवन मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो पॉसिबल ये सब सेक्टर ऊपर जाएगा। तो आप अगर आप वो वीडियो जाकर आप देखना वहां पे कैसे आप सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, उस पे हम डिटेल में बात किए हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे वो लिंक, आप जाके देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सीजनलिटी से। सीजनलिटी क्या मतलब कि अगर नवंबर मंथ में, बिकॉज क्या होता है कि एवरी सीजन के हिसाब से हर एक स्टॉक अपने अपने आप परफॉर्म करते हैं, अंडर परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं। जब कोई फेस्टिव सीजन आता है तो कैसे आपका मान लो कि सेल्स किसी का इंक्रीज होता है, जैसे दिवाली में ऑटो का आ जाता है कि हाँ की ऑटो में बिक्री आती है, उसके बाद उसका वहां पे आपका इंक्रीज होता है। और एवरी मंथ वो उस पर्टिकुलर मंथ में वो
प्राइस जो है चार्ट पे वो ऊपर जाता है। तो उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर ये हिस्ट्री अगर रिपीट है, तो लास्ट जब से लिस्ट हुआ है उस समय से लेकर अभी तक लास्ट नवंबर मंथ में कौन से स्टॉक है जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म किए हैं या कितना परसेंट रिटर्न दिए हैं कंजिक्यूटिव, करेक्ट। तो ये एक इस तरह का आप एनालिसिस कर सकते हो। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू है, ये अगर हिस्ट्री रिपीट अगर होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में भी वो आउट परफॉर्म करे, एक पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए आप आर जोन में अगर आप ट्रेड पॉइंट में ही अगर आप जाते हो, इवन आर जोन में भी अवेलेबल है, तो ट्रेड पॉइंट पे आप आओगे और यहां पे स्कैनर में आप आओगे, स्मार्ट स्कैनर सीजनलिटी स्कैनर दिया हुआ है। यहां पे हमको ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे हम सबसे पहले एनएसई ऑल इंडाइसिस कर रहे हैं, उसके बाद मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सा, नवंबर मंथ, और स्कैन किए। सो ये अब स्कैन कर कर क्या इंडिकेट करने वाला है कि नवंबर मंथ में कौन से इंडाइसिस जो है, जो नंबर ऑफ, यानी ये नवंबर पॉजिटिव रेशियो आपका क्या है। सो ये जो है डिविडेंड पॉइंट, निफ्टी 100, जीएस कंपोजिट, ये सब जो है 100 में है, जो कि 4% रिटर्न दिए हैं। और ये सब उसी तरह निफ्टी 50 जो है 56% जो है टाइम, यानी रेशियो जो है वो, जो कि 1.94% जो एवरेज परफॉर्मेंस ये नवंबर मंथ में हुआ है। तो अब इसको अगर हम एफएनओ स्टॉक पे अगर हम रन करें और स्कैन करें, तो मुझे समझ में आएगा कि एफएनओ के कौन से स्टॉक है जो कि जिनका एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है नवंबर मंथ में, और पॉजिटिव रेशियो उसका क्या रहा है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रेशियो से शॉर्ट करते हैं। तो मुझे समझ में है कि एबी कैपिटल, मदरसन, एयू बैंक, आईसीआईसीआई, जीआई, एचडीएफसी लाइफ, एचएल, ये सब जो है आउट परफॉर्म किया है। 19% रिटर्न, 100%, ये सब इसका पॉजिटिव रेशियो है। अब इसको अगर नंबर ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये भी कैपिटल तो है और मदरसन भी। अब ये आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। तो क्या कल हम जाकर एबी कैपिटल बाई कर लेंगे? नहीं, मुझे क्या करना होगा, वेट करना है क्या उसमें कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। बिकॉज ये आपका स्टॉक सिलेक्ट हुआ है, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आपको प्राइस पैटर्न देखना है, और अगर आपका बुलिश पैटर्न है तो आपको तभी एंट्री लेना है। लेट से यहां पे अगर हम पॉजिटिव नंबर से इधर से अगर सिलेक्ट कर दिए, तो एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये सब अंडर परफॉर्मेंस में दिख रहे हैं। एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई प्रू, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा नवंबर में वीक दिख रहा है, करेक्ट। तो उसका अगर कोई अगर अंडर, यानी बेरिश साइड अगर मिलता है, कोई बेरिश स्विंग ब्रेकआउट, तो हम ले सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ट्रेड लेना है। अब जैसे ये मदरसन सुमी का है। अब मदरसन का अगर हमने चार्ट ओपन किया, और सबसे पहले एबी कैपिटल का ही आप देखो, एबी कैपिटल। अब एबी कैपिटल नवंबर मंथ में ऊपर है, लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है, चार्ट के हिसाब से तो बेरिश है। तो मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। बिकॉज आप इंडिकेशन देखो, ये एक ट्रैप भी है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है। इसके नीचे अगर 170 के नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबल ये डाउन साइड काउंट भी ओपन हो जाएगा ना, ये 158 तक। यहां पर रिस्क रिवर्ड क्या है, 173, यानी बहुत छोटा रिस्क है। तो इसलिए इसको बाई साइड नहीं, अभी वेट करना चाहिए। अगर नवंबर मंथ में सीजनलिटी भले बाई है, तो जब बाई पैटर्न आएगा तब हमको देखना चाहिए। अनदर स्टॉक कौन सा था, जब मदरसन, मदरसन दिखा रहा है परफॉर्मेंस है, लेकिन इसने क्या किया है, अभी जो करंट जो है पैटर्न नहीं है। तो जो करंट पैटर्न अगर सजेस्ट नहीं करे तो वेट करना चाहिए, ठीक है, बुलिश के लिए आप इधर। अब वही आईसीआईसीआई प्रू था डाउन साइड, तो आईसीआईसीआई प्रू में अगर डबल बॉटम सेल अगर मिलता है या कोई यहां बेरिश पैटर्न, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो समझ आ गया कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। बिकॉज केवल सीजनलिटी के बेस पे नहीं, आपका स्टॉक सिलेक्शन और उसके बाद प्राइस पैटर्न आपको देखना है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट जो भी आप करेंगे उसका खुद मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।